चलिए हमने इसका पिछले हम फॉर्मूले भी इसके बारे में देख रहे हैं ना। पिछले वीडियो में हमने क्या कौन सा फॉर्मूला देखा है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूले के बारे में देखा है। ठीक है, तो यही अगर फार्मूला और ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, दो ए क्यूब फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों, ये इसमें तो वैल्यू रख दो, इसमें तो वैल्यू रख दो, जिसमें इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए वो वैल्यू रख दो, उसमें वैल्यू रख दो, वो आंसर आ जाएगा। अभी कल हमने 4-5 एग्जांपल्स देखा था इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के। आज हम अभी 3-4 वैल्यू रख के सॉल्व करके देखेंगे। आज फर्स्ट वन क्या कौन सा लिखेंगे, आज 101 का लिखेंगे। 101 होल क्यूब, ये देखा नहीं, एक इसका क्या होता है 100 प्लस 1 होल क्यूब, यानी ए प्लस बी के फॉर्म में लाया हमने इसको। अभी वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स 100 हो जाएगा, बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए इक्वल्स 100 मतलब ए क्यूब 100 होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3ab मतलब 3 टाइम्स ए मतलब 100, बी मतलब 1 ब्रैकेट, ए मतलब 100 प्लस बी मतलब 1। ठीक है, मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, सेकंड वन का यूज़ किया, तो आपको कौन सा इजी हो जाएगा वो देखिए। मेरे को लगता है इसमें अगर वैल्यू ऐसा रख लिया ना तो आंसर जल्दी आ जाएगा। 100 इंटू क्यू का कितना होता है 1, 6 टाइम्स 0 लग दो, वन लिख के उसके आगे 6 टाइम्स 0 लग दो, क्योंकि 2 0 इधर है, 2 का क्यूब हमने 1 2 3 4 5 6, ये 100 का क्यूब है, यानी 10 लाख प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू एक्स, 3 इंटू 100 इंटू 1 कितना हो गया 300 हो गया। 100 प्लस 1 या यूजर रख दो, अभी सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो। अभी ये 10 लाख या यूजल रख दो प्लस 1 या यूजल रख दो। 3 इंटू 100 मतलब 300 इंटू 100 प्लस 300 इंटू 1, ये 300 से दोनों को मल्टीप्लाइड किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये 10 लाख 1 2 3 4 5 6 0 1 एज यूजुअल प्लस 300 इंटू 100 मतलब 3 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। ये 300 इंटू 1 मतलब 300। बस सब प्लस करके देखिए, अगर सब प्लस किया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1, इतना आ जाएगा। इसका आंसर 101 होल क्यूब का वैल्यू 1 0 3 0 3 0 1 आ जाएगा। प्लस करके देखेंगे एक बार, 1 0 6 टाइम्स 0 है, ठीक है। अभी ये बाद में लेंगे, ये डिजिट जब बड़ा है ना, इसलिए 1 2 3 4 4 0 3 लिख दो, 30,000 हो गया। इसको ये 300 3 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का लास्ट में रख दो, तो सब प्लस कर दो। 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 प्लस 3 3
0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 0 एज यूजल 1 एज यूजल 1 0 3 0 3 0 1 0 3 0 3 0 1 मल्टीप्ल प्लस करने में एक भी चुका, एक भी इधर 1 आने का, इधर 0 आने का 1 आया तो भी आंसर आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से प्लस करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमें इसमें देखेंगे 2m प्लस 1/5 होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है ये। इसमें ये क्या आ जाएगा 2m है, बी आ जाएगा 1/5। वैल्यू पुट करो फार्मूले में। इसमें फार्मूला कौन सा लेंगे पहले, सेम सेकंड वन ही लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है वो उसमें इजी आ जाएगा। तो 2m प्लस, और एक बार लिख लेंगे 2m प्लस 1/5 होल क्यूब इक्वल्स, दो बार क्यों, एक ही बार लेंगे ना। 2m प्लस 1/5 होल क्यूब इक्वल्स, ए क्यूब का वैल्यू 2m है, ये मतलब 2m है ना। 2m इक्वल्स ये इक्वल्स 2m, तो ए क्यूब मतलब 2m होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1/5 होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू ये मतलब 2m, बी मतलब 1/5 ब्रैकेट, ए प्लस बी मतलब 2m प्लस 1/5। वैल्यू कैसे रखा पता चला। और एक बार दिखाता हूँ, मैंने ये फार्मूला यूज किया, ऊपर का नहीं किया, ये सेकंड वन का किया। तो फर्स्ट वन का क्यूब मतलब 2m का क्यूब प्लस ऑफ सेकंड वन का क्यूब 1/5 का क्यूब, सेकंड वन बी क्यूब मतलब 1/5 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी है ना, 3 टाइम्स तो 3 लिख दिया है। ए बी मतलब ये मतलब 2m इंटू बी मतलब 1/5, ब्रैकेट ले लिया, ए प्लस बी रखो तो सेम ए प्लस बी 2m प्लस 1/5। अभी मल्टीप्लिकेशन को क्या क्या आता है सॉल्व कर दो। 2m क्यूब मतलब 2m इंटू 2m इंटू 2m, ऐसा 2m इंटू 2m इंटू 2m होल क्यूब मतलब क्या आता है आंसर 8m इंटू m इंटू m क्यूब। ओके, इसको 8m क्यूब लिख दो प्लस 1/5 होल क्यूब मतलब 1 क्यूब मतलब 1 ही हो जाएगा, 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5 5 25, 25 5 125। क्या किया मैंने इधर 1/5 होल क्यूब इक्वल्स 1 क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 इतने किया मैं इसको 1 एज यूजुअल 1 क्यूब मतलब 1 है, 5 5 25, 25 5 125, यही आंसर है, यही लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 इंटू 1 6, m एज यूजुअल रख दो, डिवाइडेड बाई क्या है 5 एज यूजुअल रख दो, ब्रैकेट 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। अब ये सॉल्व कर दो, ये निकालेंगे इधर, पता चला नहीं है। तो इक्वल्स 8m क्यूब एज यूजुअल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125, सेम। इसमें क्या जाएगा 6m डिवाइडेड बाई 5 से इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन करो प्लस 6m 5 से इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6m डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2m आ जाएगा ना। तो बीच में प्लस है, प्लस रख दो, 6m डिवाइडेड बाई 5 से 1/5 को और एक बार मल्टीप्लाई करें, 6m डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/5। हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, बस कुछ नहीं किया है, ये ब्रैकेट ये 6m इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन किया, ये प्लस एज यूजुअल रख दिया, 6m डिवाइडेड बाई 5 से सेकंड वन को एक बार मल्टीप्लिकेशन किया। अभी सॉल्व कर लो, 8m के भी एज यूजुअल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125
प्लस ऑफ, इसमें कौन सा तो जाएगा, कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, तो 6 इंटू 2 12 एम इंटू एम एम स्क्वायर डिवाइड बाई 5 एज वेल, 6 2 ज़र 12 एम इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई एक 5 है ना, वो 5 भी रखना पड़ेगा। इसमें 6 इंटू 1 6 एम एम इंटू एम 1 एम 6 एम डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 5 25, बस। तो आपको ये यही आंसर है। चेक कर लो एक बार और एक बार। 8 एम क्यूब 1 डिवाइड बाई 125 प्लस 12 बाई 5 एम स्क्वायर प्लस 6 बाई 25। ओके, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो ना? नहीं, ठीक है। देयरफॉर आंसर लास्ट में ये स्टेप यूज़ करने का मार्क्स रहते हैं इसको। तो 2m प्लस 1/5 होल क्यूब इक्वल्स 8m क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 12m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6m डिवाइडेड बाई 25, बस। यही तो सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। मेरे को लगता है अभी वैल्यू कैसे पुट करना पता चला होगा, तो थोड़ा आसानी लग रहा होगा। शुरू में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे हम। दूसरा एग्जांपल है 5x डिवाइडेड बाई y प्लस y डिवाइडेड बाई 5x, इसका होल क्यूब क्या आता है? चलिए इस सेकंड वन फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें भी अब देखो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x बाई वाई जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5x बाई हो जाएगा। ये देखिए ये ए का वैल्यू हो जाएगा 5x बाई वाई। ये बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 5x हो जाएगा। यानी मैं इधर लिख कर रखता हूँ, ए इक्वल्स 5/x बाई वाई, बी इक्वल्स y बाई 5x, ठीक है। ये ए का वैल्यू बी का वैल्यू भी ये सेकेंड वन फार्मूले में पुट कर दो, तो सिंप्लीफिकेशन कर दो बाद में। तो क्या आ जाएगा देखो, ई क्यूब मतलब 5x बाई वाई होल क्यूब, 5x बाई वाई होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब सेकेंड वन का क्यूब, y डिवाइडेड बाई 5x होल क्यूब प्लस 3ab 3 एज यूजल इंटू ये मतलब 5x बाई वाई, ए का वैल्यू 5x बाई वाई, बी का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू y डिवाइडेड बाई 5x, और क्या है ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो ये प्लस बी मतलब ये मतलब 5x बाई वाई प्लस y डिवाइडेड बाई 5x, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये y है, कन्फ्यूज नहीं आना, क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अभी ये देखो इसमें क्या क्या कट होते हैं वो कट करना है। पहले इधर से सॉल्व करेंगे। 5x बाई होल क्यूब मतलब क्या होता है, 5x होल क्यूब डिवाइडेड बाई वाई होल क्यूब। 5x होल क्यूब मतलब 5x इंटू 5x ऊपर का, तो 5 इधर लिखेंगे, बाद में ये करेंगे। 5x बाई होल क्यूब 5x बाई वाई इंटू 5x बाई वाई इंटू 5x बाई वाई, ऐसा जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो 5x इंटू 5x इंटू 5x यानी 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125x इंटू x क्यूब डिवाइडेड बाई y इंटू y क्यूब, यानी 5x बाई वाई होल क्यूब इक्वल्स 125x क्यूब डिवाइडेड बाई y क्यूब।
ये रख दो इसका वैल्यू 125x³ डिवाइडेड बाई y³। ठीक है, अभी y/2 5 है, y डिवाइडेड बाई 5x³ है, इसको भी हम ऐसे ही कर दो, y डिवाइडेड बाई 5x³ y/5x इंटू y/5x इंटू y/5x क्या जाएगा, y इंटू y इंटू y, y³ हो जाएगा 5x 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 5 5 25 25 5 125 x इंटू x इंटू x³ बस इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए y³ डिवाइडेड बाई 125x³। ठीक है, कैसे है मालूम पड़ा नहीं, इसका क्यूब 5x डिवाइडेड बाई वाई होल क्यूब मतलब 125x³ डिवाइडेड बाई y³। इधर ही पता चलता है 5 का क्यूब 125, x का क्यूब एज यूजुअल रख दो, नीचे का y³ एज यूजुअल रख दो, प्लस ऑफ ये y³ एज यूजुअल रख दो डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, x का क्यूब उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ ही x³ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। अभी प्लस इसमें क्या क्या कट हो रहे देखो, ये y इंटू वाई, ये कट हो रहे, ये कट हो रहे, 5x कट हो रहे, 5x कट हो रहे। ठीक है, यार बच रहे क्या, खाली 3 बच रहे हैं, यानी 3 बच रहे, 3 और इंटू ब्रैकेट ये बच रहा है, ये रख लो एज यूजुअल प्लस y/5x एज यूजुअल रख दो। अभी ये और एक स्टेप यूज़ करो, 125x³ एज यूजुअल रख दो, y³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई 125x³ प्लस 3 को इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 5 3 इंटू 5x/y प्लस ऑफ 3 से y को ये सेकंड वन को एक मल्टीप्लाई करो 3 इंटू y/5x। तो अभी सॉल्व करने का सिंप्लीफिकेशन कर लो, 125x³ डिवाइडेड बाई y³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई 125x³ प्लस इसमें क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5x है 15x ओनली, 15x डिवाइडेड बाई y एज यूजुअल प्लस ऑफ 3 इंटू y 3y डिवाइडेड बाई 5x एज यूजुअल, यानी इसको 3/y 5x ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो 3/5 से मुँह से लिख दो बस, 3y/5x यही आंसर है। देयरफॉर 5x डिवाइडेड बाई y प्लस y डिवाइडेड बाई 5x होल क्यूब इक्वल्स 125x³ बाई y³ प्लस y³ बाई 125x³ प्लस 15x/y प्लस 3y/5x। ठीक है, रख दो इसको 125x³ बाई y³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई 125x³ प्लस 15x/y प्लस ऑफ 3y/5x। ये आंसर बड़ा है ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर लेने का, एक बार में 2 बार 4 बार सॉल्व करके देखो, आंसर लाने का कोशिश किया ना, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स में एक बार आ सकते हैं ऐसे। तभी एक भी स्टेप अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा और मार्क्स 0 ही आ जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप भी देखा है बल्कि गारंटी नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से वैल्यूज़ पुट करने का और सॉल्व करने के टाइम में, यानी सिंप्लीफिकेशन करने के टाइम में भी थोड़ा ध्यान देना। ओके, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे, एक 2-3 एग्जांपल देखा तो ही वो इजी हो जाएगा, नहीं तो ये कितना है, ये कितना बड़ा है, ये नहीं रहना मैंने माइंड में, कितना भी बड़ा है 7x प्लस 8y 7x प्लस 8y
क्यूब। इसका वैल्यू देखेंगे, इधर ए का वैल्यू 7x है, बी का वैल्यू 8y है। अभी ये कौन सा फार्मूले में रखें, दोनों में कौन से भी यूज़ करो, आपको जो इजी लगते उसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर लाने का कोशिश करता हूँ। तो मैं सेकंड वन के ही करूँगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन के टाइम में एक दो स्टेप एक दो स्टेप में कमी में ही हो जाएगा ये, तो नहीं तो इधर स्क्वेयर करना पड़ता है, ठीक है। चलो आपको जैसा है वैसा लो, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी। 7x + 8y होल क्यूब इक्वल्स ई क्यूब है। ई क्यूब का मतलब ये मतलब 7x, यानी 7x होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब b इज 8y होल क्यूब प्लस 3 × ए प्लस बी है, 3 × ab पहले लिख दो, यानी 3 × ये मतलब 7x × b मतलब 8y, 7x 8y, ये वैल्यू ए बी का है, ठीक है। ब्रैकेट ए प्लस बी 7x + 8y। सिंप्लीफिकेशन कर दो इसका, क्या क्या आते 7x का क्यूब क्या हो जाएगा 343x क्यूब, ठीक है। यानी 7x × 7x × 7x, ये क्या जाएगा 7 7 49, 49 7 343 x 3 टाइम्स x, यानी x क्यूब। मल्टीप्लिकेशन है इसके क्यूब आ जाएगा। अगर दो टाइम मल्टीप्लिकेशन तो स्क्वायर आ जाता है, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्यूब आ जाएगा 343 x क्यूब प्लस अभी 8 क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा 8y होल क्यूब। 8 का क्यूब क्या आ जाएगा, अब इधर ही लिख लेंगे 8 का क्यूब 8y होल क्यूब इक्वल्स 8y × 8y × 8y। 8 8 64, 64 8 512, 512 8 का क्यूब 512, ये y को भी एज यूजुअल रख दो, तो 512y क्यूब। 8 का वैल्यू 512, y का वैल्यू y क्यूब को y क्यूब, ठीक है। अभी नेक्स्ट 3 7 × 8, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 3 7 × 8, थोड़ा इसमें मल्टीप्लिकेशन है, चलिए 3 7 × 8, 3 × 7 21, 21 × 8, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 168, 168 आ जाएगा। 3 × 7 × 8 168 and x × y एज यूजुअल है, ये 7x + 8y एज यूजुअल, ठीक है। अभी 168xy को एक बार 7x से मल्टीप्लाई करो प्लस करके एक बार 8y से मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन कर दो। नेक्स्ट स्टेप 343x क्यूब एज यूजुअल प्लस 512y क्यूब एज यूजुअल प्लस इसको क्या रहता है 168 × 7 × xy x, यानी x² y है ना। 168 × 7 × इसके x × x² ये y एज यूजुअल प्लस ऑफ 168 × 8 × x एज यूजुअल इंटू y स्क्वायर होल स्क्वायर है ना y स्क्वायर, ये निकाल दो इसमें। समझ में है मैंने भाई कैसे लिख दिया 168xy × 7x, 168 × 7 × x² y प्लस 168xy × 8y, 168 × 8
इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 343 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 168 इंटू 7 क्या आ जाएगा, इधर 168 इंटू 7, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 7 8 56, 5 कैरी 42, 7 6 42 प्लस 5 कैरी 5 है ना, 42 5 47 कैरी 4, 7 1 7 7 4 11 यानी 1176 एक्स स्क्वेयर वाई ये आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा प्लस 1176 में ये इसका 168 इंटू 8 है, ये 7 था ये 8 है, यानी इसमें और एक 168 याद किया तो आएगा, नहीं तो डायरेक्ट दूसरी बार और एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर कर दो, पहले करेंगे बाद में निकाल लेंगे। 168 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 8 8 64 64 कैरी 6 8 6 48 48 कैरी 6 कितना होता है 4 1 5 54 हो जाएगा, और 4 एज यूजल कैरी 5 8 1 8 कैरी 5 में किया तो 13 आ जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, 1 3 44 हो जाएगा, यानी 168 इंटू 8 मतलब 1344 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है, ये निकाल दो, लास्ट स्टेप लिखेंगे। देयरफॉर 7x प्लस 8y होल क्यूब इक्वल्स 343 एक्स क्यूब प्लस 512 वाई क्यूब प्लस 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1344 एक्स वाई स्क्वायर, यही आंसर। का एक एग्जाम्पल देखेंगे। शायद ये हम किया है, चलो लास्ट का एक एग्जाम्पल देंगे। 7 + 3 लास्ट का तो किया है। m/n प्लस n/2n, इसका क्यूब क्या आ जाएगा, इक्वल्स अगेन मैं यही इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू 2m/n है, बी का वैल्यू n/2m, दोनों का वैल्यू रख दो ये फार्मूले में। सेकेंड वन में, फर्स्ट वन में भी कर सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, इसलिए सेकेंड वन में इजी होता है। तो इक्वल्स 2mn, ई क्यू मतलब 2mn, यानी 2m/n होल क्यूब प्लस बी क्यू मतलब n/2m होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3ab मतलब 3 टाइम्स, ये मतलब 2m/n इंटू बी मतलब बी का वैल्यू n/2m ब्रैकेट ए प्लस बी 2m/n प्लस ऑफ n/2m
ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी 2m/n होल क्यूब, 2m इंटू 2m इंटू 2m, 3 टाइम्स 2m है, यानी 8m³ डिवाइडेड बाई n इंटू n इंटू n 3 टाइम्स n³ समझ में है ना। 2m/n होल क्यूब मतलब 8m³ डिवाइडेड बाई n³। क्लियर नहीं दिखा रही है? और एक और देखिए, 2m इंटू 2m इंटू 2m, 8m³ डिवाइडेड बाई n इंटू n 3 n³ प्लस ऊपर का n³ इसका डिवाइडेड बाई 2m इंटू 2m इंटू 2m, सेम 8m³ इधर। ठीक है, अभी इधर क्या जगह प्लस एज वेल रख दो, इधर ये n हो जाएगा, n कट हो जाएगा, 2m भी कट हो जाएगा, 2m भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या खाली 3। तो 3 इंटू 2m डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n प्लस n डिवाइडेड बाई 2m, ये बचेगा, ये ब्रैकेट रख दो। अभी ब्रैकेट क्लोज करना है तो ओपन करना है तो 3 से इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस करके 3 से और एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्वल्स 8m³ डिवाइडेड बाई n³ प्लस ये तो एज यूजुअल रखना है n³ डिवाइडेड बाई 8m³, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, प्लस 3 इंटू 2m पूरा ही लिखेंगे, 3 इंटू 2m डिवाइडेड बाई n एक टाइम हो गया, प्लस 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 2m 2 बार हो गया। ठीक है, 8m³ प्लस n³ प्लस n³ डिवाइडेड बाई 8m³ प्लस 3 इंटू 2 6m/n प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2m, बस यही आंसर है। Therefore, टू m बाई n प्लस n बाई 2m होल क्यूब इक्वल्स 8m³ बाई n³ प्लस n³ डिवाइडेड बाई 8m³ प्लस 6m/n प्लस 3n/2m, यही आंसर। समझ में है? थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आज के लिए इतना ही बस, बहुत हो गया एग्जाम्पल से। तो 1-2-3 बार कंटिन्यू अगर देखा तो एक कैसा वैल्यू आया उसके बारे में थोड़ा विचार किया तो सब आएगा। मैं तो बहुत इजी से इसे कराया, अगर फिर भी दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉब्लम लिखिए, मैं और एक वीडियो इसके बारे में अगर प्रॉब्लम रहा तो बना के और वही एग्जांपल्स आपको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।